एक अद्वितीय देशभक्त, वाक्पटु सांसद, कुशल प्रशासक, यशस्वी राजनेता, निपुण वार्ताकार, निस्वार्थता और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, सादगी, सत्यनिष्ठा और शालीनता के देदीप्यमान प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की अच्छाइयों के मूर्तमान रूप थे। वो एक ऐसी पुण्यात्मा थे जो मन, वचन और कर्म से पूर्णतः सात्विक थे। उनका जीवन वास्तव में एक सतत यज्ञ के समान था। नमस्ते। आज हम इस संस्करण में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानेंगे। दो अक्टूबर 1904 को श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा रेलवे शहर है जो वाराणसी से 7 मील की दूरी पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के पिता शरद प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे, जिनका निधन तब हुआ था जब वे मात्र 1.5 वर्ष के थे। उनकी मां रामदुलारी देवी, जो अभी 20 वर्ष की थी, अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर चली गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय के सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी यानी कि लोक सेवक मंडल के सदस्य के रूप में हरिजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। शास्त्री जी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के आजीवन सदस्य बन गए और गांधी जी के मार्गदर्शन में मुजफ्फरपुर में हरिजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। बाद में वे सोसाइटी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में शास्त्री को संसदीय सचिव चुना गया। 15 अगस्त 1947 को रफी अहमद किदवई केंद्र में मंत्री बनने के लिए चले गए और गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया। परिवहन मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पुलिस को अव्यवस्थित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों के बजाय पानी के जेट के उपयोग करने के निर्देश दिए। पुलिस मंत्री या गृह मंत्री, जैसा कि 1950 से पहले जाना जाता था, के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 1947 में सांप्रदायिक दंगों को सफलतापूर्वक दबाया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर पलायन और शरणार्थियों का पुनर्वास भी किया गया। शास्त्री को 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू राज्य के प्रमुख थे। 1952, 1957 और 1962 में भारतीय आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत में उनका अहम योगदान था। उन्होंने 1952 में सोराब उत्तर, फूलपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से यूपी विधानसभा के लिए सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और 69% से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल की। यूपी के गृह मंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखने के बारे में सोचा गया। नेहरू ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें मंत्री के रूप में केंद्र में बुलाया। 13 मई 1952 को शास्त्री को भारतीय गणराज्य के पहले मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया।
1959 में वे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे और 1961 में वे गृह मंत्री थे। शास्त्री ने 1964 में मैंगलोर पोर्ट की स्थापना की, जबकि वे बिना किसी विशेष विभाग के मंत्री थे। 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया, जबकि वे अभी भी सत्ता में थे। शास्त्री 9 जून को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने। शास्त्री एक नेहरूवादी समाजवादी थे जो सौम्य और मृदुभाषी थे, जिसके कारण वे रूढ़िवादी दक्षिणपंथी मोरारजी देसाई को सत्ता में आने से रोकने की उम्मीद करने वालों के लिए आकर्षक थे। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले प्रसारण में 11 जून 1964 को शास्त्री जी ने कहा, हर देश के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो इतिहास के चौराहे पर खड़ा होता है और उससे चुनना होता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। लेकिन हमारे लिए इसमें कोई कठिनाई या हिचकिचाहट नहीं है, न ही दाएं या बाएं देखने की जरूरत है। हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है। सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ घर में समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण और सभी देशों के साथ विश्व शांति और मित्रता बनाए रखना। शास्त्री जी ने 16 मई 1928 को ललिता देवी से विवाह किया था। इस जोड़े के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें कुसुम शास्त्री, हरिकृष्ण शास्त्री जो सबसे बड़ी बेटी थी और सुमन शास्त्री जो सबसे बड़े बेटे थे। शास्त्री जी जो 5 फीट 2 इंच लंबे थे, हमेशा धोती पहनते थे। उन्होंने केवल एक बार 1961 को यूनाइटेड किंगडम की रानी के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज पे पायजामा पहना था। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का उज्बेकिस्तान तब सोवियत संघ के ताशकंद में निधन हो गया। यह 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने वाले शांति समझौते पर सहमत होने के ठीक एक दिन बाद हुआ। उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में विजय घाट स्मारक बनाया गया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया। धन्यवाद।